नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 7, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दिस। तो अगर कोई नंबर n है, आपसे कह रहा है कि 3, 5, 7 तीनों से डिवाइड है, तो अगला नंबर कौन होगा जो इनसे डिवाइड होगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं भाई। अगर इनसे डिवाइड है तो एलसीएम कितना होगा। एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 ये हो जाएगा आपका 105। और 105 से n डिविजिबल है, तो अगर n 105 से डिविजिबल है तो n में फिर आप सेम नंबर ऐड कर दो तभी डिविजिबल होगा। मतलब n में अगर हम 105 ऐड कर दें फिर 105 से डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 3 in each case, but when divided by 9 leaves no remainder. The sum of the digits of x is। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग किसी नंबर को 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, मगर 9 से डिवाइड है। अच्छा, अभी तक पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे यहीं तक क्वेश्चन था कि रिमाइंडर 3 आता है। इस बार आपको एक कंडीशन और एक्स्ट्रा दे दिया है कि किसी और नंबर से डिवाइड भी होगा। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि डिवाइड होता है नंबर तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 से 3 और 5। ओके, तो 40, 120, 840 एलसीएम कंसिडर कर लेंगे। 840 ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाता है 5 से, 6 से, 7 से और 8 से, मगर रिमाइंडर हर केस में 3 आता तो हम +3 कर देते। मगर हमारे क्वेश्चन में एक केस और दिया है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर 840 +3 तो सिर्फ ये बताएगा कि इन नंबर्स से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दे रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए हम 840 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर 3 ऐड करेंगे। हम एक की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी पुट करके ये चेक करेंगे कि कब नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एलसीएम में नेचुरल नंबर के का मल्टीप्लाई करना है। ये के कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे के कोई भी नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट हो सकता है, तब 3 ऐड करेंगे। अच्छा, ये नंबर किससे डिवाइड है, जब आपके पास 840 के +3 आया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 840 के +3 में 9 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 9 से डिवाइड करिए, 9 9 जा 81, 3 39, 3 जा 27, रिमाइंडर 3 रह जाएगा। 840 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 रह जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब के की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे मैनुअली कि कब डिवाइड होगा ये। अगर 1 पुट करें तो 3 1 जा 3 एंड 3 6, 6 9 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 2 पुट करें तो 3 2 जा 6 एंड 3 9, हाँ 2 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इस तरीके से हमें पता कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो हमको आइडिया लगा कि अगर हम के की जगह पर 2 पुट कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1683। सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं कितना होगा। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 1 + 6 + 8 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 18। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 12, 18, 24 and 30 leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 30 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 24, 6 6 4 जा 24, 6 5 जा, मतलब यहाँ पे 4 रह जाएगा अभी, तो इंटू 4 कर दिया। इंटू 18 में देखो तो 6 3 जा 18 होता है, 6 से तो 30 कैंसिल हो जाएगा मगर 3 अभी रह जाएगा, और 12 से तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 360। मगर क्वेश्चन में बोला रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, नंबर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 360 के +4। मगर ये नंबर 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो हम 360 के +4 में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेते हैं। इसमें डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 1 10, 7 1 जा 7 3, मतलब ये नंबर बनेगा आपके पास 3 के +4। मैनुअली चेक करते हैं कि की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 1 जा 3 +4 7 है, तो कैंसिल हो जा रहा है 1 पर ही, मतलब के की जगह पर आपको 1 रखना। तो 360 +4 that is 364 will be our answer, so option C is correct। क्लियर। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे।
What is the sum of digits of the least number which when divided by 12, 15, 18, 27 leaves same remainder 9 in each case and also multiple of 11. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर 12, 15, 18, 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आता है, 11 का मल्टीपल है मतलब 11 से डिवाइड होता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27 कितना जाएगा इसका एलसीएम? तो 27 इंटू 18 में देखो 9 तो है मगर 2, 9 2 जा तो 2 इंटू कर लिया, इंटू 15 का देखो तो 15 का 3 तो डिवाइड कर देगा मगर 5 रह जाएगा, इंटू 12 का 2 और यहाँ पे मतलब 6 डिवाइड कर देगा मगर एक 2 और रह जाएगा तो इंटू 2 कर दिया, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 540। ये 540 तो डिवाइड होगा मगर रिमाइंडर 9 है तो नंबर हो जाएगा 540 प्लस 9 होता अगर ये वाला केस ना दिया होता, मगर ये केस दिया इसलिए हम लोग 540 में कोई नेचुरल नंबर के का मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिमाइंडर ऐड करेंगे। अब हम चेक कर लेंगे रफली 540 के प्लस 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं 11 से, 11 4 जा 44, 10 11 9 जा 1 के मतलब के प्लस 9 आ रहा। अब के को मैनुअली वैल्यू पुट करके देखेंगे कब ये 11 से डिवाइड होगा। 1 पुट करेंगे तो 9 एंड 1 10 नहीं होगा, 2 पुट करेंगे तो 9 एंड 2 11, हाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 मतलब के की वैल्यू 2 पुट करनी है तो n इक्वल टू 540 इंटू 2 प्लस 9 मतलब 1089 हो जाएगा, है ना। पूछा क्या आपसे सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 18, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let x be the least number divisible by 13 such that x is divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 12, the remainder in each case is 12, है ना। the sum of digits is 13 से तो डिविजिबल है लेकिन 4, 5, 6, 7, 8, 12 से डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 2 बचता है, तो हम क्या करेंगे वही सेम क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12 कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 का 4 तो है मगर 2 नहीं है तो इंटू 2 कर लिया, इंटू 7 कंप्लीटली करेंगे इधर, 6 तो 12 को डिवाइड कर देता, 5 इंटू 5 कर लेते हैं और 4 अगर देखें तो 4 तो डिवाइड कर देता, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 और 840 आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का एलसीएम। अगर 840 एलसीएम आ रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 840 के प्लस 2। अब 840 के प्लस 2 में हम डिवाइड करके देखेंगे 13 से कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। 840 के प्लस 2 में अगर 13 से डिवाइड करें 13 6 जा 78 6 60 13 8 के बचेगा मतलब 8 के प्लस 2। अब के का मैनुअल वैल्यू चेक करते हैं, 1 पे तो नहीं आएगा, हाँ देख लो रिमाइंडर से आ रहा ना 8, 13 6 जा 78 कितना बचेगा 6 68, हाँ 8 के, तो अगर के जगह पर हम 3 रख दें तो 8 3 जा 24 प्लस 2 26, हाँ 13 से डिवाइड हो जाएगा तो 840 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 0 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 125 मतलब 2522 आ जाएगा ये नंबर। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 5 2 7 2 9 एंड 2 11, सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा दोस्तों 11 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके।